हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल भवती करियर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि है रडार या वेब बेस्ड डीआई। अगर इस डीआई की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो देखिए, एसबीआई जो एग्जाम्स लेता है उनका फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने आज से पहले इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो भी यहाँ पर कुछ नया मिलने वाला है, और जिसने इससे पहले इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और समझते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के इस टाइप को। ये जो चित्र आपके सामने अभी बना हुआ है, ये मकड़ी की जाल जैसा दिखता है ना, इसलिए इसको स्पाइडर, वेब कह लीजिए, आप रडार कह लीजिए, इन सभी नामों के साथ हमें देखने सुनने को ये मिलता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है या ऊपर की जो इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन PQRS and T is this much। ठीक है, 5 डिपार्टमेंट है PQRST, और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हैं, और देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताए हमें केवल और केवल सेल्स की। यहाँ पर सेल्स का डाटा दिया है, जबकि मैं इधर चलता हूं तो ये जो ब्लू लाइन है ये मुझे HR का डाटा दे रही है, और ये जो रेड लाइन है ये मुझे डाटा दे रही है IT का। ठीक, HR और IT का डाटा हमें यहाँ पर दिया, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। जैसे कि अगर मैं P की बात करूं तो 30 और 40। नीचे वाली लाइन जो है मेरी, देखिए वो रेड लाइन है, इसका मतलब IT में काम करने वाले लोगों की संख्या 30% होगी। ऊपर ब्लू है तो ब्लू मतलब HR में काम करने वाले लोगों की संख्या 40% होगी। इस ब्लू के जस्ट ऊपर 30 लिखा है तो आप इसको 30 यहाँ लिखा है तो आप इसको HR कंसिडर मत करिएगा। बेसिकली जब ग्राफ्स बनते हैं तो कंप्यूटर स्टैंडर्ड डाटा इसी प्रकार से क्रिएट करता है। ठीक, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं कंपनी एस की बात करूं तो कंपनी एस में देखिए ब्लू वाली कितनी है हमारी, HR की 30%, जबकि रेड वाली IT की कितनी बनेगी हमारी 40%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ का मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसका सारा डाटा निकाल लेते हैं। एक टेबल हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, और उस टेबल में जितना भी डाटा बनने वाला है वो सारा पहले डाटा निकाल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। टेबल बनेगी कैसे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है PQRS और T। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है। इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस में हमें टोटल, सेल्स, HR ये सारा निकालना है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल का, लिख लेंगे सारा। देन सेल्स जो कि हमें गिवन है, इसके बाद लिख लेंगे हम लोग HR, और एट लास्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर IT। स्टार्ट करते हैं कंपनी P। तो भाई P के लिए मेरे पास 900 लोग काम करते हैं, और डिपार्टमेंट कौन सा है, सेल्स। तो बेटा यहां मैं लिख देता हूं 900। ठीक, अब चलिए P पे चलते हैं हम लोग। P मतलब ये वाला डायमेंशन। यहां पर HR में काम करने वाले लोग जो है मेरे पास वो है 30। IT में काम करने वाले लोग, सॉरी, HR में काम करने वाले लोग मतलब ऊपर है ना, वो है मेरे पास 40, और IT में काम करने वाले 30। तो ये बन जाएगा 70%। इसका मतलब कंपनी P से 70% लोग HR और IT में काम करते हैं, स्टैंड्स फॉर। बचे हुए जो 30% है वो कहाँ काम करेंगे, सेल्स में। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहां से ये कह दूंगा कि 30% की वैल्यू बनेगी मेरे 900, अगर मैं पर्टिकुलर कंपनी P की बात करूं, है ना। तो 100% की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू यहां से 30 बनेगी, और 100% की वैल्यू 3000 बनेगी। बेटा जीरो से कटेगा जीरो, 3 से 30 बार, मतलब 1% 30, तो 100% 3000। कंपनी P में लोगों की कुल संख्या मेरे पास बन गई 3000, जिसमें 900 सेल्स में हो गए। आइए HR के निकाल लेते हैं। हाँ जी, HR जो है हमारा ब्लू लाइन मतलब ऊपर वाली 40%, तो 3000 का 40% निकालूंगा मैं तो बनेगा 1200। 12 और 9 21 तो ये हो गए। बचे हुए 900 लोग IT में चले जाएंगे। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें भी तो 3000 का 30% मुझे कैलकुलेट करना है, वो भी मुझे कितना देता है, 900। आगे बढ़ते कंपनी Q की तरफ। कंपनी Q की अगर बात करें तो कंपनी Q में सेल्स डिपार्टमेंट में लोगों की संख्या 400। एक काम करते हैं, सारे लिख देते हैं ना,
400, 600 और ये 800। चलिए अब इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन पे चल रहे हैं। कंपनी क्यू की अगर मैं बात करूं, देखिए 40 और 50 90%। 90% अगर ये हो गए, इसका मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या 10% है और 10% की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 400। अब अगर बेटा 10% 400 है तो 100% या फिर टोटल वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4000। चलिए एचआर का निकालते हैं। एचआर मतलब ब्लू लाइन नीचे की तरफ है, कितना है 40%। तो 400 का 40% होगा 1600। आईटी मेरे पास कितना है 50%, तो 4000 का 50% कितना होगा 2000। ठीक। कंपनी पी क्यू, अब चलेंगे हम लोग आर की तरफ। आर में ऐसा कहा गया कि 60 और 20 80 चले गए, बचते कितने 20%। तो सॉरी 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 400। अब अगर 20% की वैल्यू 400 है तो 1% की वैल्यू बनेगी 20 और 100% की वैल्यू मेरी यहां से बन जाएगी कितनी 2000। मतलब आर में कुल 2000 लोग काम करते हैं। उसमें अगर एचआर पे चले, एचआर की लाइन हमारी ब्लू है, मतलब 60%। 2000 का 60% निकालूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1200। 12 और 4 16, 16 और 4 2000, तीनों मिला के 2000 बनाना था। चलिए कंपनी एस में चलते हैं। कंपनी एस 40 और 30 70। 70% ये हो गया, बचा कितना 30%। अब 30% की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 600। तो यहां से 100% की वैल्यू एक बार फिर से मेरी निकल जाएगी 2000। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग, ये 2000 बनेगा। आइए एचआर में देखते हैं। एचआर मतलब हमारी ब्लू लाइन कितनी है 30%। 2000 का 30% निकालूंगा, ये बनेगा 600। 6 और 6 12, ये हो गया, कितना बचा 800। लास्ट चलते हैं हम लोग कंपनी टी। कंपनी टी हमारे पास ये रही 35 और 25, कितना बनेगा 35 5 40 और 20 60%। बचता है हमारे पास 40%। बेटा 40% की वैल्यू दे दी हमें कितनी 800। मैं 100% की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो फिर से मेरे पास निकल कर आएगा कितना 2000। ठीक है, टी में हमारे पास कुल 2000 लोग हो गए। इसमें अगर मैं एचआर की बात करूं, देखिए ब्लू लाइन नीचे है, कितनी है 25%। 2000 का 25% निकालूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 500। 8 और 5 13, ये हो गया, कितना बचा 700। 2000 का अगर 35% निकालूंगा तो आएगा 700। मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक चीजें आपको एकदम से क्लियर है। ग्राफ बनाना, मतलब ग्राफ से हम लोगों ने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे बनने वाले। पहला क्वेश्चन, वो जो टेबल हम लोगों ने वहां पे क्रिएट करी थी, मैंने एक रेडीमेड टेबल आपके लिए यहाँ पे डाल दी है। बार बार पीछे जाके डाटा उठा के लाएंगे तो चीजें ज्यादा लंबी जाएंगी, इसलिए टेबल यहाँ पर आपके सामने रेडीमेड है। क्वेश्चन की बात करते हैं। The ratio of male and female employee in HR, IT and sales department of P is 5:3, 2:3 and 2:1 respectively. Find the total number of female employee in the organization P. भाई P की बात कर रही है, मतलब स्पेसिफिकली यहां पर हमें देखना है क्या बोलता है HR में। मतलब यहां पर जो रेशियो है मेल से फीमेल का, है ना, मेल से फीमेल का रेशियो कितना है 5:3। आईटी में कितना रेशियो बोला 2:1। और सेल्स में क्या रेशियो बोला, सॉरी आईटी में बेटा उसने रेशियो बोला है कितना 2:3। और सेल्स का जो रेशियो है वो कहता है 2:1। सॉल्व करके हम लोग फीमेल्स की संख्या निकाल लेते हैं। ये टोटल बन रहा है 3। 3 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी मेरे पास 300। इधर सॉल्व करेंगे, ये बनता है 8। 8 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगी 8 एकम 8, 4 बचता है, 8 पंजे 40 जीरो। 1 यूनिट 150 है, तो 3 यूनिट 450 होंगी। ये हमारे पास बनती है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 900। अगर बेटा 5 यूनिट की वैल्यू 900 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं कहूंगा 180। 180 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 540। ये तीनों हम लोगों ने निकाल लिया। अंत में इनका सम निकालना है, जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 50 और 40 90। तो 1290 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि मुझे दिखता है ऑप्शन नंबर सी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही और बहुत सारे खूबसूरत सुंदर सी पजल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे चैनल पर हैं, आप जाके उन सबको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इधर क्या कहता है,
Find the difference between the total number of employees in HR department of PR and T. PR और T का मुझे HR लेना है, मतलब 1200, R में भी 1200 और T में भी 500 together, and total number of employees in IT department QST. IT में मुझे लेना है Q का और S का और T का, इनका डिफरेंस निकालना है। आइए देख लेते हैं। 12 और 12 24, 24 और 5 2900। अगर इधर में देखूं तो 2 8 7 15 3500, तो कुल मिला के मुझे 2900 और 3500 का डिफरेंस निकालना है, जो कि मुझे देता है 600, और 600 जो मेरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या रहा है, इन ऑर्गेनाइजेशन टी the average salary of HR, IT and sale department employee is 32,000, 30,000 and 24,000. So sorry. Find the average salary of all the employees in the organization. भाई सभी की निकालनी है, जबकि वो कहता है कि HR की जो एवरेज हम लोग सैलरी देते हैं, मतलब HR की, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बात चल रही है, टी की, है ना। टी मतलब है सबसे नीचे वाला, इसको नीचे कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। आ जाइए वापस। ऑर्गेनाइजेशन टी में मतलब यहां पर एचआर की जो एवरेज सैलरी है वो कहता है 32,000, बट एचआर की 32,000 सैलरी को मैं केवल 32 लिख रहा हूँ। 1000 के 3 जीरो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, फाइनल जरूरत पड़ेगी तो फिर इंक्लूड कर लेंगे, है ना। फिर आईटी की 30,000 है, तो आईटी की मैं केवल 30 लिख रहा हूँ, और हमारे पास सेल्स की है 24। अब उसकी डिमांड ये है कि टोटल बताओ, टोटल कितनी होने वाली है। देखिए समझदारी के साथ अभी इन दो दो जीरो को भी मैं छोड़ देता हूँ, तो 2 और 3 5 जीरो मैंने छोड़ा है, 5 जीरो फाइनली हम लोग एक साथ वापस लगा लेंगे। अभी कैलकुलेट करते हैं, 24 का 8 में मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा लिख देते हैं कि भाई टोटल सैलरी बनेगी 8 इंटू 24 प्लस 5 इंटू 32 प्लस उधर बनती है 7 इंटू 30। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 5 और 7 से, क्योंकि ये काम करने वालों की संख्या है, तो 8 और 7 15, 15 और 5 20। सॉल्व कर लेते हैं। 8 टू 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 32 का 5 में मल्टीप्लाई 160 और ये 210। इसको डिवाइड करना है हमें 20 से, और सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास 2 6 और 1 7, 7 और 9 16, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 562 बाय 20। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचता है, 2 8 16, 2 1 2, एक डेसिमल का पॉइंट जीरो की वजह से। लेकिन हमने बहुत सारे जीरो छोड़े थे, ऊपर 5 जीरो छोड़े थे, नीचे 2 जीरो छोड़े थे, इसका मतलब 5 और 2, 3 जीरो का मुझे सेटलमेंट और करना है ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि मुझे देगा 28,100, ऑप्शन नंबर बी। इसके अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, चौथा और आखिरी प्रश्न क्या कहता है, रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन एस। आर के टोटल और एस के टोटल, तो बेटा आर के जो टोटल है वो है हमारे पास 2000, और एस के जो टोटल है वो भी है हमारे पास 2000। इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकलेगा 1:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये एक बहुत ही सुंदर सा डाटा इंटरप्रिटेशन था जो हम लोगों ने आज सॉल्व करा। ऐसे ही और क्वेश्चन हमारे चैनल्स पर पड़े हुए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।